नमस्कार दोस्तों, ऑनलाइन स्टडी विद प्रभात में आपका स्वागत है। कोविड-19 ए टू जेड सीरीज़ में आज हम कोरोना वायरस की उत्पत्ति से लेकर इसके ग्लोबल पैंडेमिक डिक्लेरेशन तक की एग्ज़ाम से रिलेटेड जितनी भी इम्पोर्टेंट जानकारियाँ और स्टैटिक जीके फैक्ट हैं सब कुछ कवर करेंगे। ये लेक्चर वीडियो कॉन्सेप्ट थ्रू क्वेश्चन मेथड पर बेस्ड होगा, यानी कि पहले हम क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद से क्वेश्चन से रिलेटेड जो भी इम्पॉर्टेंट फैक्ट, चाहे वो स्टैटिक जीके हो या करंट अफेयर का हो, वो सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, फर्स्ट ह्यूमन वायरस कब आइडेंटिफाई हुआ था? करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, 1892 में बाय दिमित्री इवांस्की ने सबसे पहले ह्यूमन वायरस को आइडेंटिफाई किया था। अब हम वायरस के बारे में बेसिक चीज़ें जान लेते हैं। तो पहला ह्यूमन वायरस तंबाकू के प्लांट में पाया गया था, जिसे टोबैको मैजिक वायरस कहते हैं। ये आइडेंटिफाई किया था दिमित्री इवांस्की ने, जो रशियन साइंटिस्ट थे। उन्होंने ये आइडेंटिफाई नहीं किया था कि ये वायरस है, उन्होंने बस ये पता करा था कि हाँ ये कोई एजेंट है जो बैक्टीरिया से छोटा है, इसका साइज जो है बैक्टीरिया से छोटा है। बाद में 1898 में मार्टिनस बेजर्निक, जो डच साइंटिस्ट थे, उन्होंने रियलाइज़ किया कि ये जो एजेंट है ये बैक्टीरिया से अलग है और इसका नाम इन्होंने वायरस रख दिया। अब अगला क्वेश्चन है कि वायरस में क्या प्रेजेंट होता है? ऑप्शन आपके डीएनए, आरएनए। डीएनए और आरएनए दोनों प्रेजेंट होते हैं, या फिर डीएनए या तो आरएनए। तो आपका सही ऑप्शन है ऑप्शन डी, डीएनए या तो आरएनए। दोनों एक साथ कभी प्रेजेंट नहीं रह सकते वायरस में, या तो डीएनए होगा या तो आरएनए होगा। जैसे फॉर एग्जांपल कोरोना वायरस में आपको पता होगा कि आरएनए प्रेजेंट है। वो कुछ और बातें जान लेते हैं स्पेशली वायरस के बारे में। वायरस यानी विषाणु होता क्या है? ये विष फैलाने वाला काम करता है। जैसे ह्यूमन बॉडी में जाएगा तो विष फैलाएगा, बाहर रहेगा ये डेड कंडीशन में। कोई भी वायरस अगर ह्यूमन बॉडी में एंटर करता है तो खुद का मल्टीप्लिकेशन करना स्टार्ट कर देता है। वायरस बेसिकली एक कनेक्टिंग लिंक है लिविंग और नॉन लिविंग थिंग के बीच में। अब हम स्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं। तो जो पहला वायरस था टोबैको मैजिक वायरस, उसका स्ट्रक्चर कुछ हेलिकल टाइप का था। ऐसे ही और भी बहुत सारे वायरस है, जैसे कि एडिनो वायरस है, ये पॉलीहेड्रल स्ट्रक्चर का होता है। इन्फ्लुएंजा वायरस है, ये स्फेरिकल स्ट्रक्चर का होता है। कोरोना वायरस का स्ट्रक्चर भी स्फेरिकल शेप का ही है। बैक्टीरियोफेज वायरस होता है, ये कॉम्प्लेक्स शेप का होता है। अब अगला क्वेश्चन है, वायरस नेम ऑफ कोरोना वायरस डिजीज़, यानी ये जो हम कोरोना वायरस कह रहे हैं, इसके वायरस का नाम क्या है? तो आप सही आंसर है SARS-CoV-2। इसका डिजीज़ नेम है वो है कोरोना वायरस, जो कि शॉर्ट फॉर्म में हम इसको कहते हैं कोविड-19, और इसके वायरस का नाम है सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम कोरोना वायरस 2। अब इस वायरस को हम SARS-CoV-2 क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि 1960 के आसपास में पहले ही एक बार वायरस आ चुका था, जिसका नाम हमने SARS-CoV रखा था। उसका भी स्ट्रक्चर सेम ऐसे ही था कुछ। बात करते हैं कोरोना वर्ड की। कोरोना ही नाम हमने क्यों रखा? तो कोरोना एक लैटिन वर्ड है, और इसका जो स्ट्रक्चर अगर देखते हैं हम माइक्रोस्कोपिक इमेज इसका जो देखते हैं इसके स्ट्रक्चर का, तो वो क्राउन शेप का है। इसी बेस पे हमने इसका नाम रख दिया कोरोना। कोरोना वायरस की उत्पत्ति चाइना के वुहान सिटी से हुई थी। कोरोना वायरस का इंडिया में पहला केस केरल में देखा गया था। अब अगला क्वेश्चन है, कोविड-19 ह्यूमन बॉडी के कौन से पार्ट को अफेक्ट करता है? लीवर, हार्ट, किडनी, लंग। करेक्ट आंसर इज लंग। कोरोना वायरस एक रेस्पिरेटरी सिंड्रोम है जो कि हमारे बॉडी के श्वसन तंत्र को प्रभावित करता है। मोड ऑफ ट्रांसमिशन की बात करें तो कोरोना वायरस बेसिकली डिफरेंट साइज ऑफ ड्रॉपलेट्स के ट्रांसफ़र होने से, या किसी भी पेशेंट जो कि इन्फेक्टेड है उसके कांटेक्ट में आने से ये फैलता है। कांटेक्ट में आने से मतलब कि अगर कोई भी इन्फेक्टेड पर्सन अगर खांसता है या छींकता है तो उसके सलाइवा के ड्रॉपलेट्स डिस्चार्ज होते हैं माउथ से, और वो किसी भी नॉर्मल पर्सन को इन्फेक्ट कर सकते हैं।
अगला क्वेश्चन है SARS-CoV-2 के डायग्नोसिस के लिए हम कौन सा टेस्ट यूज करते हैं, यानी कि कोरोना वायरस का पता लगाने के लिए जो टेस्टिंग होती है उस टेस्ट का नाम क्या है। तो ये है RT-PCR टेस्ट। RT मतलब रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन एंड PCR मतलब पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। बेसिकली हम RT-PCR टेस्ट में स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ RNA को मेजर करते हैं, जिस बेस पे हम पता लगाते हैं कि पर्सन कोरोना वायरस से इन्फेक्टेड है कि नहीं है। अगला क्वेश्चन है सेक्रेटरी एंड डायरेक्टर जनरल ऑफ ICMR। ICMR इसलिए न्यूज़ में है क्योंकि कोरोना वायरस की जितनी भी टेस्टिंग हो रही है वो सब ICMR ही करा रहा है, उसके जिम्मे है, जिसके सेक्रेटरी जनरल अभी अप्रैल में ही जल्दी अपॉइंट हुए हैं। तो इनका नाम है बलराम भार्गवा। अगला क्वेश्चन है ICMR ने एक रिसर्च कोलैबोरेशन किया है कोविड-19 की वैक्सीन बनाने में। तो ये किस संस्था के साथ इसका कोलैबोरेशन हुआ है। इसका सही ऑप्शन है BBIL, भारत बायोटेक इंटरनेशनल लिमिटेड, जो कि हैदराबाद में है। ICMR के सेक्रेटरी और डायरेक्टर जनरल डॉक्टर बलराम भार्गवा हैं। ICMR का हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। ICMR का फॉर्मेशन 1911 में हुआ था, तब उसका नाम था इंडियन रिसर्च फंड एसोसिएशन यानी IRFA था। बाद में 1949 में इसका नाम चेंज कर दिया गया ICMR यानी इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च। ऑल ओवर इंडिया में कोरोना वायरस की जितनी भी टेस्टिंग लैब है वहाँ तक कोविड-19 की टेस्टिंग किट पहुँचाने के लिए अभी ICMR ने इंडिया पोस्ट के साथ टाई अप किया है। अगला क्वेश्चन है कोविड-19 के सिम्टम क्या क्या हैं। ऑप्शंस हैं फीवर एंड मसल पेन, लॉस ऑफ टेस्ट एंड स्मेल, डिफ़िकल्टी इन ब्रीथिंग एंड शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, यानी ऑप्शन क्या होंगे सभी। तो स्टार्टिंग में जो कॉमन सिम्टम थे वो बेसिकली था फीवर, खांसी, टायर्डनेस, लेकिन बाद में बहुत सारे कॉमन सिम्टम हमें देखने को मिले, जैसे कि मसल पेन, सोर थ्रोट, चिल, हेडेची, लॉस ऑफ टेस्ट या स्मेल। अभी के लिए कोविड-19 के सीरियस सिम्टम ऐसे हैं कि जैसे सांस लेने में दिक्कत हो रही है, चेस्ट में पेन हो रहा है, चलने फिरने में या बोलने में दिक्कत हो रही है। अगला क्वेश्चन है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा जो हैंड सैनिटाइज़र बन रहे हैं उसमें एल्कोहल का मिनिमम कितना परसेंटेज होना चाहिए। तो राइट आंसर इज़ 60 to 70%। हैंड सैनिटाइज़र की बात आई है तो हम प्रिवेंशन और क्योर के बारे में बात कर लेते हैं कि कोरोना वायरस को कैसे हम क्योर कर सकते हैं। कोरोना वायरस से बचने के लिए हमें टाइम टू टाइम हाथ धोने की आदत डालनी पड़ेगी, वो भी अच्छे हैंड सैनिटाइज़र या सॉप या हैंड वॉश से। दूसरा और मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्योर ये है कि हम एक दूसरे से सेफ डिस्टेंस मेंटेन करके रहें। इनमें आगे कुछ और है कि हमें आदत डालनी पड़ेगी मास्क पहनने की, घर में रहने की। अब हम बात करते हैं इम्पॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज़ के बारे में कि बहुत सारे ऐसे वर्ड हैं कि जो बहुत बार रिपीट हुए हैं, तो इनके बारे में भी जानना बहुत ज़रूरी है। लॉकडाउन के वायलेशन में हमें किस लीगल एक्शन के थ्रू पनिशमेंट मिल सकती है। सेक्शन 269, सेक्शन 270, सेक्शन 188 ऑफ IPC इंडियन पैनल कोड। तो सही ऑप्शन है ऑप्शन डी, A and B बोथ। अब हम लॉकडाउन और कर्फ्यू के बारे में डिटेल में समझ लेते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि इम्पोज किसके द्वारा किया जाता है, यानी अगर लॉकडाउन लगाना होगा तो या तो DM या तो CMO कोई एक लगा सकता है। और किस एक्ट के थ्रू लगता है, तो बाय यूजिंग एपिडेमिक डिजीज़ एक्ट 1897। बात करते हैं कर्फ्यू की, तो कर्फ्यू या तो DM कलेक्टर या तो पुलिस कमिश्नर लगा सकता है, जो 1973 के CRPC की धारा 144 के थ्रू लगा सकता है। बात करते हैं इसेंशियल सर्विसेज की, तो लॉकडाउन में इसेंशियल सर्विसेज के लिए छूट होता है, जबकि कर्फ्यू में बिल्कुल ही मना होता है। उसमें केवल आप इमरजेंसी कंडीशन में ही बाहर निकल सकते हैं। सज़ा की बात कर लें तो लॉकडाउन के वायलेशन करने पे आपको 1860 के इंडियन पैनल कोड के धारा 269 और धारा 270 के तहत 6 महीने से 2 साल तक का
जेल या तो फाइन या तो दोनों हो सकता है। वहीं अगर कर्फ्यू की बात कर लें तो इंडियन पैनल कोड के सेक्शन 188 के तहत आपको 6 महीने की सज़ा या तो फाइन या तो दोनों हो सकता है। अगला क्वेश्चन है, क्वारंटाइन के वायलेशन करने पे आपको आईपीसी की किस धारा के तहत कार्रवाई की जाएगी? ऑप्शंस हैं धारा 269, धारा 271, धारा 188, धारा 270। तो सही ऑप्शन है सेक्शन 271 ऑफ आईपीसी यानी धारा 271। क्वारंटाइन का मतलब ये है कि लोगों को दूसरों से अलग रखना। हालांकि इनमें कोई सिम्टम नहीं दिखाई देता है, लेकिन फिर भी हम एहतियात के तौर पे इन्हें कुछ दिन अलग रखते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल जो प्रवासी मज़दूर अलग अलग स्टेट से आ रहे हैं तो उनको अपने स्टेट में होम क्वारंटाइन या तो किसी स्कूल या कहीं ऐसी जगह क्वारंटाइन सेंटर पे उन्हें अलग रखा जा रहा है 14 दिन तक की कोई सिम्टम इनमें हो तो पहचान में आ जाए, क्योंकि किसी भी पर्सन के कोविड-19 इन्फेक्टेड होने का पता 14 दिन बाद ही लग पा रहा है। अगला वर्ड है आइसोलेशन। तो आइसोलेशन का मतलब बेसिकली ये है कि उन लोगों को अलग रखना जो बेसिकली जिनमें सिम्टम देखा जा चुका है, यानी जो ऑलरेडी सिक हैं उनको अलग रखना। अगर कोई आइसोलेशन के रूल को नहीं मानता है तो उसके ऊपर इंडियन पैनल कोड की धारा 271 के तहत कार्रवाई की जा सकती है। अगला क्वेश्चन है, कोविड-19 इज एग्जाम्पल ऑफ आउटब्रेक, एंडेमिक, एपिडेमिक या पेंडेमिक? कोविड-19 एक ग्लोबल पेंडेमिक है। बात करते हैं आउटब्रेक की, तो किसी नई जगह पे किसी नई बीमारी का अचानक में उत्पन्न हो जाना, ये क्या कहलाता है कि यहाँ पे एक आउटब्रेक हो गया। जैसे कि वुहान में क्या हुआ था, कोरोना वायरस का स्टार्टिंग में क्या हुआ था, आउटब्रेक हुआ था। बात करते हैं एंडेमिक की, तो एंडेमिक बेसिकली किसी भी एक पर्टिकुलर स्टेट या कंट्री को बिलोंग करता है। जैसे कि मलेरिया ज़्यादातर अफ्रीका में हमेशा देखने को मिलता है, तो वहाँ के लिए क्या है, ये एक एंडेमिक है जो हमेशा आते रहता है। बात करते हैं एपिडेमिक की, तो एपिडेमिक का स्प्रेड किसी पर्टिकुलर पॉपुलेशन या तो रीजन के ही बीच में होता है, जैसे कि इबोला हो गया, नीपा वायरस। अब बात करते हैं पैंडेमिक की, तो चाइना के वुहान में सबसे पहले इसका आउटब्रेक हुआ, फिर धीरे धीरे ये फैला चाइना के अलग स्टेट में। उसके बाद तब तक ये एपिडेमिक था, उसके बाद से जैसे ही अदर कंट्री में ये फैलना स्टार्ट किया, ये पूरी कंट्री में फैल गया। जैसे ये पूरी कंट्री में फैल गया तो इसको हमने पेंडेमिक घोषित कर दिया। अगला क्वेश्चन है, हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन का मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है? जैसा कि आपको पता होगा, हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन बहुत न्यूज़ में आया था जब ट्रम्प चचा ने इंडिया से इसकी डिमांड की थी। तो इसका करेक्ट आंसर है C18H26CIN3O। तो बात कर लें हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन की, तो ये एक एंटी मलेरियल ड्रग है, यानी मलेरिया के ट्रीटमेंट में इसका बहुत यूज होता है। ये बेसिकली प्लेक्वेनिन ब्रांड के नाम से बेचा जाता है, या और भी बहुत सारे ब्रांड हैं इसके, लेकिन प्लेक्वेनिन ब्रांड बहुत फेमस है। इसका यूपीएससी नाम आप लोग पढ़ लीजिएगा क्या होता है, बहुत लंबा चौड़ा है। एक इंटरनेशनल संस्था है IJA, उन्होंने अपनी रिपोर्ट में ये कहा था कि एजिथ्रोमाइसिन जो एक एंटीबायोटिक टैबलेट है, अगर इसको हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन के साथ अगर हम लेते हैं तो ये कोविड-19 के ट्रीटमेंट में बहुत ज़्यादा उपयोगी साबित हो रहा है। अगला क्वेश्चन है, कोविड-19 का रिप्रोडक्शन नंबर यानी R0 वैल्यू क्या है? तो इसका सही आंसर है 2.5। अगर बात कर लें रिप्रोडक्शन नंबर का, तो एक व्यक्ति है जो किसी भी वायरस से संक्रमित है, तो वो बेसिकली ऑन एवरेज कितने लोगों को और संक्रमित कर सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर इबोला है, तो इबोला से अगर कोई व्यक्ति संक्रमित है तो वो 2 लोगों को और संक्रमित कर सकता है। ऐसे ही हमारा कोविड-19 है, अगर कोई भी व्यक्ति कोविड-19 से संक्रमित है तो 2.5 लोगों को संक्रमित करेगा। और सबसे खतरनाक तो है मेजल्स, जो अगर एक व्यक्ति कोई संक्रमित है तो वो 16 लोगों को इन्फेक्ट करता है। ये बहुत ही खतरनाक है। नॉट वैल्यू को हम एक डायग्राम के थ्रू समझते हैं। अगर मान लो कोई एक वायरस है, उसका नॉट वैल्यू 2 है, और कोई व्यक्ति उससे इन्फेक्टेड हो गया तो वो क्या करेगा, 2 लोगों को इन्फेक्ट करेगा। ये 2 लोग क्या करेंगे, 2 लोग को इन्फेक्ट करेंगे, ये 2 लोग ऐसे बढ़ते जाएगी, ये चेन बढ़ती जाएगी। अब हम कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं इंपॉर्टेंट डेट से जो WHO ने डिक्लेयर किया था। क्वेश्चन है, WHO ने कोविड-19 के आउटब्रेक को ग्लोबल पैंडेमिक कब घोषित किया? तो सही ऑप्शन है 11 मार्च 2020।
अगला क्वेश्चन है, कोविड-19 का चाइना के बाहर पहला केस किस देश में आया था? ऑप्शन है यूएसए, रसिया, इटली, थाईलैंड। तो सही आंसर है थाईलैंड। कुछ और इम्पोर्टेंट डेट हम देख लेते हैं जो WHO ने डिक्लेयर किया था। जैसे पहला केस जो WHO ऑफिस पे रिपोर्ट हुआ वो 31 दिसंबर 2019 को हुआ। अब बात कर लेते हैं पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी की, जो कि 30 जनवरी 2020 को वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने डिक्लेयर किया। उसके बाद से जो नोवेल कोरोना वायरस था उसका नाम कोविड-19 रखा गया। ये कब रखा गया? 11 फरवरी को रखा गया और उसी दिन कोरोना वायरस को एपिडेमिक डिक्लेयर किया गया और इन लास्ट 11 मार्च को ग्लोबल पैंडेमिक घोषित किया गया। बात करते हैं वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की, तो इसकी स्थापना 7 अप्रैल 1948 में हुआ था। इस ऑर्गेनाइजेशन में 194 कंट्रीज़ मेंबर हैं और इसका हेडक्वार्टर जिनेवा में है। अब बात करते हैं WHO के अधिकारियों की, तो इसमें टेड्रोस साहब हैं, ये डायरेक्टर जनरल हैं। हमारी इंडियन सौम्या स्वामीनाथन है, ये डिप्टी डायरेक्टर जनरल है। हमारे स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन चेयरमैन बने हैं एग्जीक्यूटिव बोर्ड के। आपको बता दें एग्जीक्यूटिव बोर्ड में 34 मेंबर्स हैं। अगला क्वेश्चन है 2020 के वर्ल्ड हेल्थ डे की थीम क्या थी? आपके ऑप्शन है सपोर्ट डॉक्टर्स एंड मिडवाइफ, सपोर्ट नर्सेज एंड मिडवाइफ, नर्सेज ए वॉइस टू लीड नर्सिंग द वर्ल्ड टू हेल्थ। तो सही ऑप्शन है सपोर्ट नर्सेज एंड मिडवाइफ्स। अब कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट देख लेते हैं WHO के बारे में। 12 मई को हमने मनाया इंटरनेशनल नर्स डे और इसकी थीम थी नर्सेस ए वॉइस टू लीड नर्सिंग द वर्ल्ड टू हेल्थ। अभी कुछ दिन पहले 73rd वर्ल्ड हेल्थ असेंबली हुई थी जो वर्चुअल हुई थी। ये कब हुई थी? 18 से 19 मई को हुई थी 2020 में। मई में एक और इम्पॉर्टेंट वर्चुअल मीटिंग हुई थी जो वर्ल्ड 47th सेशन ऑफ एग्जीक्यूटिव बोर्ड की हुई थी। ये हुआ था 22 मई को 2020 को। अब बात कर लेते हैं कुछ इम्पॉर्टेंट डेट की जो इंडियन स्टेट या सेंट्रल गवर्नमेंट ने अनाउंस की है। इसमें पहला क्वेश्चन है कि कोविड-19 का पहला केस इंडिया में कहाँ पे आया? तो पता है आपको, केरला में। अगला क्वेश्चन है कौन सा भारतीय राज्य कोरोना वायरस को सबसे पहले एपिडेमिक घोषित किया? आपके ऑप्शन है केरल, कर्नाटका, हरियाणा, उत्तर प्रदेश। तो सही ऑप्शन है हरियाणा। कुछ और इम्पोर्टेंट केस देख लेते हैं जिसमें पहला केस जो कोविड-19 का हुआ था केरल में हुआ था। कोविड-19 के कारण पहली मृत्यु जो हुई थी वो कर्नाटका में हुई थी। केंद्र सरकार ने 22 मार्च को जनता कर्फ्यू लगाया कि 14 आवर तक का था, सुबह 7 बजे से रात को 9 बजे तक। तो बात करते हैं अब लॉकडाउन की। लॉकडाउन अभी तक 5 फेज़ में लगाया गया है। पहला लॉकडाउन था वो 21 दिन का था, दूसरा लॉकडाउन था वो 19 दिन का था, तीसरा लॉकडाउन 14 दिन का था, चौथा लॉकडाउन 14 दिन का था, पांचवा लॉकडाउन जो अभी 1 जून से 30 जून के बीच में लगाया गया है ये 30 दिन के लिए है, लेकिन इसमें बहुत सी रियायतें दी गई हैं। ये बस केवल कंटेनमेंट जोन के लिए है। कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। तो पहला स्टेट कौन सा था जिसने लॉकडाउन लगाया? तो वो था राजस्थान। पहला स्टेट कौन सा था जिसने कर्फ्यू लगाया? तो वो था पंजाब। पहला स्टेट कौन था जिसने कोरोना वायरस को एपिडेमिक घोषित किया? तो वो था हरियाणा। तो दोस्तों पहला पार्ट हम यहीं ख़त्म करते हैं, मिलते हैं अगले पार्ट में। तब तक के लिए बाय।